आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने वचन को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज जब हम वचन मनन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, हम देखते हैं यशाया 59 का पहला वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ छोटा नहीं पड़ गया कहता है, और कि वह तुम्हारा उद्धार ना कर सके। परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर जिसने पूरे कायनात को बनाया, हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। वो परमेश्वर का हाथ आज छोटा नहीं पड़ गया है कि आपका उद्धार ना कर सके। वह ऐसा बहरा परमेश्वर नहीं है कि आप उसे पुकारो, आप तकलीफ में रहो, पीड़ा में रहो, समस्या में रहो, और जब परमेश्वर को पुकारो तो तुम्हारी सुन ना सके। जब आप परमेश्वर से उद्धार की कामना करो कि खुदा मुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखा, मेरा उद्धार कर, जब ऐसा आप कहो तो परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं पड़ गया है कि वो आपका उद्धार ना कर सके। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान, यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान इसीलिए किया ताकि आपका उद्धार हो, मानव जाति का उद्धार हो सके। मानव जाति अपने पाप और श्राप से, रोग से, बीमारी से छुटकारा पा सके। उसके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को बलिदान किया। आज उसके लहू बहाने से, यीशु मसीह के लहू बहाने से आपका उद्धार होता है। तो उसने आपका अपना लहू यीशु मसीह ने बहाया ताकि आप शिफा पा सको, आप उद्धार पा सको। तो वो परमेश्वर जब आप पुकारोगे तो आपका उद्धार करने के लिए तैयार है। उसका हाथ छोटा नहीं पड़ गया है। जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर सुनकर आपका उद्धार करेगा। लेकिन आज परमेश्वर यहोवा क्यों लोगों का उद्धार नहीं कर पा रहा है? क्या कारण है कि परमेश्वर बहुतों का उद्धार नहीं कर पा रहा है? वो तो उद्धार देने के लिए ही अपने बेटे को कुर्बान किया, लेकिन क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा कारण है कि कई मनुष्य उद्धार नहीं पा रहे हैं, कई मनुष्य की सुनी नहीं जा रही है? देखते हैं आगे वचन में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के अधर्म के कामों के कारण मनुष्य आज इतने सारे पाप में डूबे हुए हैं, गलती गुनाह में डूबे हुए हैं, अपनी मन की इच्छाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे अधर्म के काम, पाप के काम, बुराई के काम जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में, परमेश्वर के विरोध में, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर आपके अंदर पवित्रताई को चाहता है, ईमानदारी को चाहता है, पश्चाताप को चाहता है, मन फिराव को चाहता है, पाप से, बुराई से दूर रहना चाहता है, दूर रखना चाहता है आपको। लेकिन यहाँ पे कौन सा रीजन है जिसके कारण परमेश्वर आपका उद्धार नहीं कर पा रहा है? तो वो पहला कारण है कि आपके अधर्म के कामों ने, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आज मनुष्य अधर्म के कामों के कारण, मनुष्य के अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर आपकी सुन नहीं पा रहे हैं, और सुनकर आपका उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके ही अधर्म के कारण आप उद्धार नहीं पा रहे हो। परमेश्वर आपकी सुन नहीं रहे। और आगे और देखते हैं, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर तुम्हारा उद्धार नहीं कर पा रहे। और दूसरा, तुम्हारे पापों के कारण मनुष्य आज इतने पाप में डूब गए हैं, उन्हें, मनुष्यों को पाप ही अच्छा लगने लग गया है। थोड़े पल के पाप का जो जीवन है, नशा करने में, बुराई करने में, व्यभिचार करने में, झूठ बोलने में, हत्या करने में, परस्त्री गमन करने में, निंदा करने में, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज मनुष्य शरीर की अभिलाषा में, लालसा में, आंखों की अभिलाषा में पड़कर, बुरी अभिलाषाओं में पड़कर
पाप में पड़कर परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर उनसे दूर हो गया है, परमेश्वर का मुख उनसे छुप गया है। और आगे कहता है वचन कि परमेश्वर नहीं सुनता, तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनता, परमेश्वर का मुख तुमसे छुपा हुआ है, ऐसा कहता है। और आगे कहता है वचन, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। और तुम्हारी जो हाथ है हत्या करने के कारण, आज मनुष्य हत्या कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। कितनी आसानी से एक दूसरे का जान ले रहे हैं आज, जबकि उन्हें कोई अधिकार नहीं है मनुष्यों का हत्या करने का। आज परमेश्वर का भय मनुष्यों के अंदर से खत्म हो गया है। परमेश्वर का भय लोग नहीं मान पा रहे, परमेश्वर का भय नहीं मानने के कारण वो हत्या कर रहे हैं। उनकी उंगलियां जो है, मनुष्य की उंगलियां जो अधर्म के कामों से, उनकी उंगलियां अपवित्र हो गई है। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है, कहता है हमारा परमेश्वर। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ कुटिल बातें निकलती है। तुम्हारे मुख से जब तुम झूठ बोलते हो, हर बातों में झूठ बोलना, और जीभ से कुटिल बातों को करना, निंदा की बातों को करना, जिसके कारण आज परमेश्वर तुम्हारी सुन नहीं पा रहा है। अपने मुख को परमेश्वर ने तुमसे छिपा रखा है और परमेश्वर तुम्हारा उद्धार नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर नहीं चाहता कि एक पापी से पापी भी नाश हो, लेकिन आज मनुष्यों के ढिठाई की वजह से, मनुष्य के खुद के अधर्म के कामों के कारण, पापों के कारण, बुराई के कारण, कुटिल कामों के कारण, हत्या करने के कारण, नाना प्रकार की झूठी बातों को करने के कारण आज परमेश्वर लोगों का उद्धार नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो भी मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे, मेरे प्रियो, जो पाप से दूर है, जो बुराई से दूर है, जिनका मन परमेश्वर में लगा हुआ है, जिनका मन परमेश्वर से दूर नहीं है, निकट है, क्योंकि परमेश्वर दूर और निकट दोनों का परमेश्वर है। पापियों का भी परमेश्वर है, क्योंकि वो पापियों का नाश करने के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने इकलौते पुत्र का कुर्बानी दिया। और आज यीशु मसीह की उस कुर्बानी से जो भी उसके पास आएगा, जो भी यीशु मसीह के पास मन फिरा के पश्चातापी हृदय के साथ आएगा, अपने अधर्म के कामों को, अपने बुराई को पीठ के पीछे फेंक के परमेश्वर यीशु मसीह के पास आएगा, तो उद्धार जरूर पाएगा। परमेश्वर उनका उद्धार जरूर करेगा। तो आज किन किन कामों के कारण परमेश्वर आपका उद्धार नहीं कर पा रहे हैं? पहला है अधर्म के कामों के कारण, दूसरा है तुम्हारे पापों के कारण, तीसरा है झूठ बोलने के कारण, कुटिल कामों को करने के कारण, हत्या करने के कारण। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी बुराई है जो आज मनुष्यों में पाए जाते। इसी कारण से परमेश्वर उन लोगों को, उन ढिठाई में जीवन जीने वाले लोगों को, पाप में अधर्म में जीवन जीने वाले लोगों का चाह के भी, परमेश्वर चाहता है उनका उद्धार हो, लेकिन मनुष्य खुद ही अपने पाप को नहीं छोड़ पा रहे। इसी कारण से परमेश्वर उनका उद्धार नहीं कर पा रहे। तो चाहिए, परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहते हैं, तो आप भी परमेश्वर के निकट आओ। अपने पापों से, अपने अधर्मों से अपने मन को फिराव करके, पश्चाताप हृदय को लेकर परमेश्वर के पास जब आप आएंगे मेरे प्रियो, तो खुदा बाप आप पर दया करेगा, आप पर अनुग्रह करेगा और आपका उद्धार करेगा, आपके लोगों का, आपके घरानों का उद्धार करेगा। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, आप सबका घराना उद्धार पाए, आपके मन कठोर नहीं परंतु नम्र हो, ताकि परमेश्वर की दया आप पर बनी रहे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।